एल और एम दोनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करते हैं इन द रेशियो 5:3। उन्होंने एन को नया पार्टनर बनाया और ये डिसाइड किया गया कि जो एम और एन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, याद रखिए बच्चों, एम और एन का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो वही होगा जो कि एल और एम के बीच में था पहले, यानी कि 5:3। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब ये है कि एल और एम के बीच का रेशियो भी 5:3 है और साथ के साथ एम और एन के बीच का रेशियो भी 5:3 है। एल और एम का रेशियो भी 5:3, एम और एन का रेशियो भी 5:3। ठीक है बच्चों, इन दोनों के बीच का रेशियो 5:3, इन दोनों के बीच का रेशियो भी 5:3। आपको बताना है न्यू रेशियो ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द थ्री पार्टनर्स, यानी कि एल एम एन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। हमें एल और एम के बीच का रेशियो पता है, एम और एन के बीच का रेशियो पता है, बट ये नहीं पता कि तीनों का रेशियो अगर एक साथ लिखा जाए तो वो कितना होगा। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन भी जो है वो मैंने बड़े आसान तरीके से बना रखा है। जैसा सॉल्यूशन किताब में दे रखा है वैसा नहीं है, उससे अलग और ज़्यादा इजी तरीका है मेरा। देखिए बच्चों मेरा तरीका। बच्चों ये जो एल रेशियो एम है ये हमें पता है 5:3 है ना बच्चों। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख लीजिए, 5/3:1। ठीक है बच्चों, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। क्लियर बच्चों। उसी तरह से ये जो एम रेशियो एन है तो ये भी 5:3, मगर इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए बच्चों, यहां पर 1 लिखिए और यहां लिख दीजिए 3:5। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि जो m वाला पोर्शन है वो दोनों तरफ 1:1 आ जाए, इधर भी और इधर भी। ठीक है बच्चों, अब मैं जब इन तीनों का कंबाइंड रेशियो लिखूंगा इसके बेसिस पे, इसके और इसके बेसिस पे, तो कुछ इस तरह से होगा बच्चों, 5/3:1। अब m यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो एक ही बार लिखिए, 3/5। क्लियर बच्चों। अब इनका डिनोमिनेटर जो है उन सबका वो ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। इसको आप 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये एल है, ये एम है, ये एन है। अब जब इसे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, इनका डिनोमिनेटर जो है सबका 15 हो जाएगा बच्चों। देख लीजिए आप, 3 और 5 और 1 का एलसीएम 15 होता है। तो 3 5 15, 5 5 25, 1 15 जा 15, तो यहाँ पे 1 15 जा 15, 5 3 जा 15, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, इसलिए 5 5 जा 25, 1 15 जा 15, दैट्स वाई 1 into 15 15, 5 into 3 15, तो दैट्स वाई 3 into 3 9। अब 15 नीचे हटा दीजिए और वैसे लिख दीजिए, तो क्या बना रेशियो बच्चों, 25:15:9। ठीक है बच्चों, आप चेक कर सकते हैं, इनका यही रेशियो आया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन आसान भी लगा होगा। ठीक है बच्चों, रही बात सेक्रीफाइस की, तो एल का सेक्रीफाइस ऐसे निकलेगा, उसका पुराना शेयर जो कि 5/8 था माइनस उसका नया शेयर जो कि 25/49 है। एलसीएम लेंगे तो 392 आएगा और ये 245 माइनस 200 कर दीजिएगा, दिस इंटू दिस 245, दिस इंटू दिस 200, ये आ जाएगा 45/392। ये आ गया बच्चों एल का सेक्रीफाइस। बात करें एम के सेक्रीफाइस की, तो एम का सेक्रीफाइस होगा बच्चों 3/8 माइनस 15/49। नीचे तो एलसीएम 392 ही आएगा और ये आ जाएगा 147 माइनस 120, यानी कि 27/392। अब इनके सेक्रीफाइस को कंपेयर करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं, 45:27 या फिर 5:3। ठीक है बच्चों,
इस तरह से हमारा ये आंसर निकल आता है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है बच्चों।